राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी कब है और कैसे हमें इसका व्रत रखना है, कैसे पूजा करनी है। तो दोस्तों देखो, जो हमारा निर्जला एकादशी का व्रत है वो हमें जैसे कि सूर्य उदय होता है ना, तो उसी दिन माना जाता है। तो सूर्य उदय 18 जून को हो रहा है। वैसे एकादशी जो है वो 17 जून से ही लग जाएगी, लेकिन सूर्योदय के हिसाब से 18 जून निर्जला एकादशी का व्रत होगा। और जैसे कि 2 दिन हो रही है एकादशी, 17 और 18, तो पारण आप 17 जून को कर सकते हो। और एकादशी का जो निर्जला एकादशी का फास्ट है, व्रत है, वो हमें करना है 18 जून को। और अगर देखो दोस्तों, अगर आप दोनों दिन का व्रत रख सकते हैं तो दोनों दिन भी आप कर सकते हो। पहले दिन आप फलाहारी कर सकते हो, दूसरा दिन बिल्कुल निर्जला जो एकादशी का होता है वैसे, क्योंकि एकादशी 2 दिन ही है। लेकिन सूर्य उदय का जो है वो है 18 जून को। तो दोस्तों देखो, इस दिन हमें दान पुण्य बहुत ही ज़रूरी होता है। घड़ा दान इस दिन बहुत अवश्य होता है करना। इस दिन कहते हैं निर्जला एकादशी के दिन जल भर के घड़ा दान अगर आप करते हैं तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। तो एक घड़ा लेके और उस पर स्वास्तिक वगैरह बना के शुद्ध जल उसमें भर के, और फिर हम उसे शरबत भर के, उसमें शुद्ध जल भर के, और मंदिर में या किसी भी जैसे ऐसी जगह पे जहाँ पे जल की आवश्यकता हो वहाँ पे हम इसको दान में कर सकते हैं। और घड़े के ऊपर एक ढक्कन भी रखना है। और जैसे कि फलाहार, जैसे ऋतु फल होते हैं इस टाइम के, जैसे मैंगो है, खरबूजा है, तरबूज है, उस तरीके से हमें उसे घड़े के ढक्कन पे रख के और उसको दान करना है। और दक्षिणा हमें ज़रूर रखनी है। तो घड़े दान का यही था निर्जला एकादशी पे। ये हमें अगर कुछ और ना कर पाए तो ये ज़रूर हमें करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ में ही हमें पूजा कैसे करनी है तो वो जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर बहुत बड़ी एकादशी है, साल की जेठ के महीने की बहुत बड़ी एकादशी है, तो जो भी हमारे मंदिर में देवी देवता हम विराजमान किए हुए हैं, सबकी हमने अच्छे से स्नान वगैरह करा के, अपने लड्डू गोपाल जी है तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करना है पंचामृत से, या फिर शुद्ध जल लेके उसमें गंगा जल वगैरह डाल के, इस तरीके से हमने पूजा करनी है। और इस दिन हमें चावलों का उपयोग नहीं करना है। तो दोस्तों, तिली का ही आसन लगाना है हमने। काले तिल भी हमें इस पूजा में यूज़ करने होते हैं। जैसे कि अपना एक चौकी लगा के और उस पर अपना लड्डू गोपाल जी, नहीं तो हम सत्यनारायण भगवान जी, लक्ष्मी, विष्णु भगवान जी की कोई भी तस्वीर हो तो उस तरीके से हमने करनी है। और धूप दीप फूल वगैरह, क्योंकि सुगंधित चीज़ें हमारे लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी को बहुत ही प्रिय है। तो जितना हम अपना फूल वगैरह, शुद्ध जल वगैरह हमने लेना है, और इस तरीके से हमने पूजा शुरू करनी है। संपूर्ण विधि विधान से हमें ये पूजा करनी है। सारी चीज़ें पहले हमने इकट्ठा कर लेनी है, उसके बाद हमने अपना पूजा करनी है। क्योंकि दोस्तों, ये व्रत जैसे आपकी इच्छा हो या जैसे आपका शरीर साथ दे, आप उस हिसाब से इस व्रत को कीजिए। निर्जला आप कर सकते हो तो निर्जला कर सकते हो, नहीं तो फलाहार खा के भी आप इस व्रत को कर सकते हो। तो अपने लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करते हैं उसे अपने लड्डू गोपाल जी की एकादशी पे पूजा और विधि विधान के साथ ही करनी है। बाकी जो भी हमारे मंदिर में हम देवी देवता रखे हुए हैं, सबको स्नान वगैरह भाव स्वरूप करा के, सबका भोग फूल वगैरह चढ़ा के, उस तरीके से हमें पूजा करनी है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का दोस्तों हमें जाप करना है, मंत्र का। तो श्री हरि विष्णु भगवान जी का मंत्र जाप करते हुए हमें अपना पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। और क्योंकि विष्णु भगवान जी की पूजा इसमें बहुत ही प्रिय है। और विष्णु भगवान जी या ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, आपके पास जो भी आप भगवान जी की पूजा करते हो उस तरीके से आप पूजा कर सकते हो। क्योंकि मेन एकादशी पे हमें विष्णु भगवान जी की पूजा करनी है। तो अगर आप पे विष्णु भगवान जी की तस्वीर ना हो तो आप लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे मंदिर में जैसे शिवालय भी हैं,
तो हमने उस पे भी बेलपत्र वगैरह चढ़ा के, जल चढ़ा के उनकी भी पूजा की है। सारे देवी देवताओं का अच्छे से हमें पूजा करके आगे का काम करना है। और एकादशी के दिन दोस्तों पीले वस्त्र का बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होता है। और अगर येलो कपड़ा आप पहनते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूजा में जितना भी थोड़ा बहुत भी कपड़े में येलो हो तो बहुत अच्छा होता है। और मतलब ये है कि एकादशी के दिन अगर येलो चीज़ें हम जितना ज़्यादा यूज़ में लें उतना ज़्यादा होता है, क्योंकि विष्णु भगवान जी को येलो चीज़ें बहुत ही प्रिय है। तो फूल भी आप येलो अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों हम दीप प्रज्वलित करेंगे और शाम के टाइम, संध्या के टाइम हमें मंदिर में जाके, किसी भी विष्णु भगवान जी के मंदिर में जाके दीपदान ज़रूर करना है निर्जला एकादशी के दिन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अवश्य करनी है निर्जला एकादशी को। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, छोटी सी ये हमारी विधि है जो हमें अपना पूर्ण करनी है और इसका दोस्तों बहुत अच्छा हमें फल मिलता है। तो तिलक वगैरह लगा के, फूल सबको समर्पित करके दिया प्रज्वलित करना है और भोग लगाना है। तो भोग में आप कोई भी मीठा ले सकते हो, क्योंकि अन्न का एकादशी को जैसे अन्न नहीं खाते हैं तो अन्न का भोग हम नहीं लगाएंगे। या तो ऋतु फल जो भी हो उसका भोग लगाएंगे, या फिर आप कोई भी मिठाई आप ले सकते हो अपना। और तुलसी का उपयोग हमें अवश्य करना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की हम पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान जी की। तो और दोस्तों सबसे पूरे साल का सबसे कठिन व्रत हमारा जेठ की एकादशी होती है, निर्जला एकादशी। तो इसका अलग ही फल हमें मिलता है, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी में निर्जला रहना बहुत बड़ी बात होती है। और इसका हमें फल भी बहुत अच्छा मिलता है। तो बहुत ही विधि विधान से हमें पूजा करनी है और भगवान का आशीर्वाद लेना है। सबके लिए मनोकामना सबकी पूर्ण हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी है। तो इस तरीके से और सारी चीज़ें हमने पहले ही रख लेनी है, क्योंकि पूजा में फिर हड़बड़ी ना हो। और फिर दोस्तों देखो हमने गणेश जी की आरती करनी है, क्योंकि कोई भी पूजा करते हैं तो गणेश जी हमारे सबसे पहले, हम गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके बाद में ही हम आगे की पूजा संपूर्ण करते हैं। तो पहले अपना गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद में अपना विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी माता की, जैसे भी आप करना चाहे, कोई भी पाठ करना चाहे, नहीं तो आप पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, मंत्र जाप करते रहे। धूप दीप दिखा के अपना पूजा हमने संपूर्ण कर लेनी है। और बस यही है कि दान पुण्य करना है और अपना फास्ट रखना है। यही सरल विधि थी, बिल्कुल ही छोटी सी, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी जानकारी ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ 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 कमेंट्स कीजिए। तो राधे राधे एवरीवन, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।